Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is hydrosphere water. It is our sixth chapter in geography. In this chapter we discuss about the hydrosphere. Water is very significant resources to our earth. जो वाटर है काफ़ी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है हमारी अर्थ के लिए. इट इज़ यूनिक फीचर्स ऑफ आवर प्लानट. और जो हमारा अर्थ है जो अर्थ है उसमें एक यूनिक फीचर है ये. ठीक है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स. ये जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं जो हम हैं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए. कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. और हम विदाउट वाटर की अपनी जो लाइफ है उसको इमेज भी नहीं कर सकते. इनफैक्ट विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. और विदाउट वाटर आई थिंक our life is not possible. Due to the presence of water, earth is often called the watery plant. और वाटर की प्रेजेंस के कारण, जो प्रेजेंस है उसके कारण ही जो हम अर्थ को एक वाटरी प्लांट भी कहते हैं, ब्लू प्लानट भी बोलते हैं. ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड मेनली इन द रिवर्स, लेक, ग्लेशियर्स, सी, ओशंस एंड below the surface of the earth. These water body together form the hydrosphere. ये सभी जो चीज़ें हैं, रिवर, लेक, ग्लेशियर, सी, ओशंस एंड ब्लो ऑन द सरफेस वाटर इज़ कॉल्ड एज द हाइड्रोस्फीयर. ये हम जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ, उसके अंदर मतलब इस टॉपिक को पढ़ के आ चुके हैं कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है. अब हम यहाँ पे सिर्फ स्पेशल वाटर के बारे में रीड आउट करेंगे. सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि जो वाटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है. ठीक है. द अर्थ अपेयर ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस. जो हमारी अर्थ है वो हमें बाहर से मतलब ऊपर से कैसे दिखाई देती है, ब्लू, बिकॉज इट्स 71% इट्स पार्ट्स इज कवर्ड विद वाटर. द फॉलोइंग टेबल आर शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस. आप इस टेबल के अंदर देखेंगे कि जो ओशंस है, वाटर बॉडी, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर परसेंटेज में कितना है, 97.3. और इसका पानी कैसा है, स्लाइन पानी, मतलब साल्टी पानी है, नमकीन पानी है. आइस कैप में है 0.2, ये फ्रेश वाटर है. ग्राउंड वाटर कितना है, 0.68, ये भी फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर लेक एंड इनलैंड सी, इसमें क्या है, 0.009, ये फ्रेश वाटर है. साल्ट लेक, इसमें 0.009. और स्लाइन वाटर एटमॉस्फेयर में 0.0019 फ्रेश वाटर. और रिवर्स में 0.0001. और ये हमारा फ्रेश वाटर. मतलब ये हमारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं. ओशंस के अंदर, आइस कैप में, ग्राउंड वाटर में, फ्रेश वाटर लेक एंड इनलैंड सी, साल्ट लेक, एटमॉस्फेयर और रिवर. अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर की, हमें वाटर की कौन कौन सी फॉर्म जैसे हम देखते हैं, जैसे हम नॉर्मल इसकी जो लिक्विड और सॉलिड और जो गैसेस फॉर्म है वो देखते हैं. ठीक है. सॉलिड फॉर्म तो इसकी आइस होगी, लिक्विड इसका वाटर हो गया, और गैस में इसकी कौन सी फॉर्म होगी, स्टीम फॉर्म. ठीक है. और ये सभी मतलब इसकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर है. ठीक है. दीज थ्री फॉर्म्स आर कॉल्ड द थ्री स्टेट ऑफ वाटर. और ये तीनों फॉर्म्स वाटर की थ्री स्टेज कहलाती हैं. दीज स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल. और ये क्या है, सभी इंटर कन्वर्टेबल, मतलब इसको हम एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं. द चेंजिंग स्टेट ऑफ वाटर फॉर्म एक कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. और ये जो उनका जो कंप्लीट जो चेंजिंग है तीनों लेयर्स का, तीनों जो इसकी स्टेट है, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है. जैसे कि आइस से फिर वाटर के अंदर चेंज होना, वाइट से वाटर से फिर गैस में, गैस से फिर अगर हम इसको करें तो आइस के अंदर, और फिर वाटर और फिर गैस. ठीक है. अब है हमारा हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल की, जो वाटर साइकिल है वो पढ़ेंगे. हैव यू एवर थॉट व्हाट विल बी हैपन इफ वाटर नेवर चेंज इट्स स्टेट. आपने कभी सोचा कि अगर पानी कभी अपनी जो चेंज है, चेंज नहीं हो अपनी स्टेट से, तो इन व्हाट केस ओशन वाटर विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल एंड देयर विल बी नो वाटर सर्कुलेशन. तो जो ओशंस का जो पानी है वो स्टेबल रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा, उसके अंदर कोई भी जो सर्कुलेशन है वो नहीं होगा. एंड वी विल नेवर एक्सपीरियंस रेनफॉल. और शायद हमें कभी फिर रेनफॉल देखने को ही नहीं मिले. बट नेचर प्रोवाइड अस ए ग्रेट गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. लेकिन जो नेचर उसने हमें एक ग्रेट गिफ्ट दिया है वाटर साइकिल का. ठीक है. उसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं. The hydrological cycle refer to the circulation of water within the earth hydrosphere in different form. जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो वाटर साइकिल है, वो किसको रिफर करता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का सर्कुलेशन है विद इन द अर्थ
within the earth hydrosphere in different forms, the liquid, solid and the gaseous forms. It is called our water cycle, ठीक है. और it process by which water continuously change its form and circulate between ocean, atmosphere and land. इसमें क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो सर्कुलेट करता है ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड तीनों जगहों में, ठीक है. द साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, इन एंड अबव द अर्थ सरफेस. जो साइकिल है वो डिस्क्राइब करती है मूवमेंट ऑफ द जो मूवमेंट ऑफ द वाटर. मूवमेंट ऑफ द वाटर किस पे होना चाहिए, या तो उसके ऊपर, नीचे, उसके अंदर और उसके अबव, ठीक है. वाटर चेंज इट्स स्टेट ऑल द टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशंस एंड कंडेंसेशंस. जो वाटर है वो अपने जो स्टेट उसको चेंज करता है किस प्रोसेस के दौरान, वेपोरेशन में और कंडेंसेशंस में, ठीक है. वेपोरेशन में तो वो स्टीम बन के ऊपर जाता है और कंडेंसेशन में वो जो ड्रॉप है पानी की वो नीचे गिराता है. वेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. वेपोरेशन क्या प्रोसेस है, जब वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स के अंदर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. द सन एनर्जी रेगुलेट द होल प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल. और जो हमारा सन है वो पूरी जो प्रोसेस को रेगुलेट करता है, मतलब उसको चलाता है, ठीक है. Through the process of evaporation, a lot of water from the ocean and land enter into the atmosphere in the form of water vapors. और जो हमारा प्रोसेस है evaporations का, उसकी वजह से जो हमारा काफ़ी सारा पानी ओशन से, लैंड से कहाँ एंटर करता है, एटमोसफेयर पे, ठीक है. ऑन कूलिंग द वाटर वेपर चेंज इनटू टिनी वाटर ड्रॉप. और बाद में जो ये हमारा पानी है वो किसके अंदर चेंज होता है, वाटर ड्रॉप्स के अंदर, फ्रॉम क्लाउड. और ये किस प्रोसेस में होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस में. कंडेंसेशन जो हमारा प्रोसेस है इन विच वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप, कि जो हमारा ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर जो वेपर है वो किसके अंदर चेंज होता है, वाटर ड्रॉप में. दिस रेन वाटर रन इनटू द सी. और ये जो बारिश का पानी है वो फिर से समुद्र में जाएगा और दोबारा से वेपोरेट होगा और फिर दोबारा से मतलब कंडेंसेशन होगा. और जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली मतलब चेंज होता है, ठीक है. और जो ये प्रोसेस है हमारा जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है ये क्या है, एंडलेस प्रोसेस है, मतलब इसका कभी एंड नहीं होता. और इट हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, ना तो इसकी कोई शुरुआत है और ना ही एंड है. अ वर्ल्ड वाटर डे, यू नो स्टूडेंट, वी सेलिब्रेट March 22 every year, celebrate World Water Day. It was established by the United Nations in the year 1992. It focused attentions on the world water crisis as well as the solutions to address it. In this video, we discuss about this topic. Then next topic we discuss about the major oceans, their water circulations. इसके अंदर हम जो फर्स्ट एक थोड़ा सा हमारा टॉपिक वो रह गया कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोसाइकिल, कि हाइड्रोसाइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल्स है. तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो इसमें हमारा जो वाटर लॉस फ्रॉम द वाटर बॉडी से जो हमारा जो लॉस होता है वेपोरेशन की वजह से जो पानी ऊपर जाता है वो हमें एज इट इज़ वापस हमें मिल जाता है. इट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू ऑल एरिया ऑन द अर्थ सरफेस. और इससे क्या होता है कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ के सरफेस पे सभी मतलब पूरे एरिया के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इट रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर. और ये अंडरग्राउंड जो वाटर्स का भी लेवल इंक्रीज करता है. द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर टू द रिवर्स. और जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन करता है कंटिन्यूस जो हमारी फ्रेश वाटर की सप्लाई है रिवर्स वगैरह को, उसको मतलब देखता है, ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मेजर ओशंस एंड देयर वाटर सर्कुलेशंस हैं वो रीड आउट करेंगे, ठीक है. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट.